नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ज्योतिष के अंदर महत्व कितना ज़्यादा है। तो मित्रों, जो सूर्य हैं वो जो कि बोला जाता है कि हमारे जो विष्णु जी थे उनके जो कि कमल नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पैदा होने के बाद उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था ओम। और जो ओम था उसके जो उससे उस शब्द के निकलने से इतना तेज उनके मुंह से जो है कि निकला, और वो तेज जो है कि अंधेरे को चीरता हुआ चारों तरफ फैल गया और जो है कि बहुत ज़्यादा उजाला उसने कर दिया। और जिससे कि उसके बाद ब्रह्मा जी के चार मुखों से जो वेद की उत्पत्ति हुई वो उस ओम नाम के जो उच्चारण के शब्द थे उस शब्द के अंदर जाकर मिल गए, जिसके से कि जो है कि सूर्य के अंदर ज्ञान बुद्धि और जो कि सम्मिलित हो गई। और इसीलिए सूर्य को जो है कि उत्पत्ति का और पालन का और संहार का कार्य दिया गया। तो इस प्रकार से जो है कि सूर्य की उत्पत्ति हुई, जो कि हमारे विष्णु के कमर नाभि से ब्रह्मा जी के पैदा हुए और उनके मुख से जो पहला शब्द निकला उससे उनकी उत्पत्ति हुई। ये तो कथा हुई कि जो सूर्य जो की उत्पत्ति कैसे हुई। अब है बात कि वो आदित्य नाम कैसे पड़ा उनका, जो कि सूर्य जो है कि वो एक कथा है हमारे शास्त्रों के अंदर कि जो है कि हमारे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीच, और मरीच के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप की जो शादी थी दक्ष प्रजापति की जो है कि दो पुत्रियों से हुई, एक दिति और एक अदिति। और जो दिति से जो संतानें पैदा हुई वो बाद में जाकर के दानवों के नाम से मशहूर हुई, उन्होंने गलत कार्य किए। और जो कि अदिति के संतानें थी वो देव हुए, और जो है कि अदिति जो है देव माता के रूप में जो है कि स्थापित हो गई। तो इस प्रकार से जो है कि ये कहानी है। उसके बाद जो हुआ मतलब कि एक बार क्या है कि असुर और देवताओं के बीच बहुत ज़बरदस्त संघर्ष चालू हो गया, लड़ाई चालू हो गई, जिसके अंदर की जो है कि हमारे देवता पराजित हो गए। जब देवता पराजित हुए तो उनकी माता श्री जो अदिति थी वो जो है कि बहुत परेशान हुई, बहुत चिंतित हुई, और वो जो है कि सूर्य देव का तप करने लगी। तो सूर्य देव ने उनके तप उपवास से जो है कि प्रसन्न होके जो है कि उनको वरदान दिया कि मैं जो है कि आपके यहाँ संतान रूप में पैदा होऊंगा। इसके बाद जो है कि जो अदिति जो है कि उनकी उपासना करने लगी, सूर्य देव की पूजा व्रत रखने लगी, जिससे चिंतित होकर महर्षि कश्यप ने उनसे बोला कि भाई आप जो है इतना जो है कि तप कर रहे हैं, जो इससे जो है कि इस स्थिति के अंदर जो आपको इतना तप और जो है कि उपवास नहीं रखना चाहिए कि जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने जो है कि ऋषि जी कश्यप जी को जो उनके जो कि पति थे उनको बोला कि भाई ऐसा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर में पल रहे हैं वो स्वयं सूर्य देव हैं, उनका अंश है, तो इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत तेजस्वी बालक हैं। तो वो मतलब कि उनको संतुष्ट कर दिया। तो जैसे ही जब बालक की उत्पत्ति हुई तो वो जो सूर्य देव थे वो अदिति के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम आदित्य पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है कि सेना देवताओं की सेना का जो है कि कार्यभार जो है कि संभाला कि युद्ध स्थल के अंदर, और जो जाकर जो है कि दानवों को जो है कि पराजित किया। तो इस प्रकार से जो है कि सूर्य देव की जो कथा हमारे शास्त्रों के अंदर है कि वो अंधकार का जो चीरने का जो कार्य किया, उन्होंने जो अंधकार को मिटाया। तो सूर्य जो है कि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर भी ज्योतिष महत्व जो इसका बढ़ जाता है कि जहाँ वो हमारे पत्रिका के अंदर जो है कि शास्त्रों के अंदर जो कि जैमिनी नेचुरल जो है आत्मा कारक माना गया है, और पहले घर में उच्च का माना गया है सूर्य को। तो इस प्रकार से जो सूर्य जो है, जहाँ पर भी सूर्य आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है वो जगह पर मतलब कि सूर्य के ताप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे जो है कि वहाँ पर किसी को कुछ नज़र नहीं आता। वो जगह एक ऐसी हो जाती है जो कि मतलब कि जहाँ आपका जो है कि समाज जो है आपके बारे में कुछ सोच नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता। और जो है कि सूर्य के जो अपोजिट में घर हो जाता है, जो सातवां घर हो जाता है, वहाँ पर जो है कि समाज को सब कुछ मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि जो है कि शास्त्रों के अंदर बोला गया है कि जो 8वां भाव है, जो वृश्चिक राशि है हमारी, वो जो है कि बहुत ही सिक्रेटिव राशि है, मतलब गुप्त राशि है, जहाँ पर कोई चीज़ हिडन मतलब देख नहीं पाता दूसरा आदमी, हिडन रहता है। वहाँ की चीज़ें जो है कि जातक जो है कि छुपाता है, ऐसा बोला गया है। परंतु जब उसके अपोजिट हाउस के अंदर
यानी कि जब वृषभ राशि के अंदर जब सूर्य होता है, जो आज फिलहाल है, आज के टाइम में सूर्य वृषभ राशि के अंदर है, तो जो अब इस समय पे जो जातक जन्म लेंगे तो उनका जो सूर्य जो है कि दूसरे भाव में आने से उसका क्या और रीजन रहेगा कि जो वो कोई बात भी जो 8वें भाव से मतलब स्कॉर्पियो से रिलेटेड, वृश्चिक राशि से रिलेटेड, जहाँ जिस घर में भी होगी उसकी कोई बात छिपा नहीं पाएंगे, वो पूरे समाज के सामने आ जाएंगे। मान लीजिए किसी के 11वें भाव में अगर सूर्य है तो वो अपने विद्या, अपने लव अफेयर्स के बारे में सब कुछ अपने आप बताएगा, वो छुपाएगा नहीं, और छुपाएगा भी तो नहीं छुपा पाएगा क्योंकि सूर्य सामने बैठा। तो इसलिए जो है कि वहाँ पर जो है कि सूर्य के जो ताप है उससे जो सामने की चीज़ें हैं वो सारी नज़र आती हैं, लेकिन जहाँ सूर्य होता है वहाँ इतना उजाला हो जाता है, जैसे कि सूर्य के पास या सूर्य बहुत तेज हो तो सूर्य की तरफ देख नहीं सकते आप, आपकी आंखें खुद भी बंद होने लग जाती है, आपको कुछ नज़र नहीं आता। उसी प्रकार जो सूर्य जहाँ पर होता है वहाँ ये मान सकते हैं कि उस राशि को कंबस्ट कर देता है, यानी कि उस राशि को जला देता है, उसके तकार तत्वों को जला देता है, जिसकी वजह से जो कि वहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो सूर्य है के बारे में बात की मैंने, हमने अभी आई, तो अब बात कर लेते हैं कि जो सूर्य के साथ में जो ग्रह आ जाते हैं तो तकरीबन बोला जाता है अस्त हो जाते हैं, कार्य नहीं करते, खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके दो पहलू हैं, मतलब कि पहला पहलू तो ये है कि सूर्य अस्त ठीक है, शास्त्रों में लिखा है तो गलत थोड़ी लिखा है, महाराज जी पराशर ने लिखा है तो गलत थोड़ी लिखेंगे, लेकिन उनका जो वो कहना चाहते हैं उस चीज़ को आप समझें। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम ये देखें कि ये अगर किसी भी व्यक्ति को राज दरबार के अंदर अगर जगह मिल जाती है तो व्यक्ति साधारण तो होगा नहीं, कुछ खास होगा, और उसके अंदर अहंकार भी आएगा कि वो राजा का करीबी है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जो चाहे कर सकता है। तो इसी प्रकार से जब अस्त ग्रह होता है तो वो अस्त ग्रह जो है कि वो उसकी जो सोल है, जो मतलब उसकी आत्मा है, जो वो कार्य करती है वो और बढ़ चढ़ कर के आ जाती है। जैसे ही बुध अगर अस्त हुआ तो वो जो है कि उस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस और ज़्यादा हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य के साथ है, राज दरबार का सदस्य है, यानी कि वो इतना ज़्यादा समझदार था तो राज दरबार में उसको जगह मिली। वीनस अगर ज़्यादा कंबस्ट हो जाता है तो वो लग्जरीज का कारक है, धन ऐश्वर्य बहुत देगा, क्योंकि वो राज दरबार के अंदर है, वो कारक ही उसी चीज़ का है। परंतु उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी साथ चलेंगे। अब नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे हैं उसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कि राज दरबार के अंदर मंत्री पद मिल गया या कोई बड़ा ओहदा मिल गया, तो वो जो है उसके अंदर ईगो आ जाती है, एक स्टेटस डेवलप हो जाता है कि वो सबको जो है कि सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, और उस चीज़ के अंदर जो है कि वो कुछ अनैतिक कार्य करने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वीनस है, उसको घर पर टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि राजा के दरबार में और राजा के कार्य इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर दबाव इतना है, वो वहाँ के कार्य करता रहता है, तो वो रिलेशनशिप भी वहीं पर ही डेवलप कर लेता है अपने कार्य क्षेत्र के पास। तो इससे होता क्या है कि जो उसकी घर जिंदगी है या जो कारक है जहाँ का वो 7वें भाव का या जिस घरों का वो मालिक रहेगा, वहाँ के जो कार्य है जो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये उसका नेगेटिव है जो अस्त है। उसका ये है कि जहाँ पर का वो जगह का मालिक है, जो घर उसको अलॉट है, उसके साथ दिक्कत है। और जहाँ पर जो है कि वो बैठा है, जैसे कि सूर्य के साथ जिस घर में बैठा होगा वहाँ की चीज़ें भर भर कर देगा, आपको लग्जरीज आइटम देगा, वहाँ पर कोई अगर रिलेशंस है तो लव रिलेशंस वहाँ पर देगा, वो हर चीज़ वहाँ पर देगा, लेकिन उससे आपकी घर ज़िंदगी बिगड़ने वाली है। इसी प्रकार से शनि है, शनि का भी बोला गया है कि जो सूर्य के साथ होता है तो वो जो घर जीवन को बिगाड़ देता है। उसका भी रीजन है कि वो कार्य क्षेत्र का मालिक है, वो कार्य क्षेत्र में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको कार्य क्षेत्र इतना मेहनत करता है वो, क्योंकि राज दरबार के अंदर वो मेहनत ज़्यादा करता है पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, क्योंकि सूर्य के साथ है। और एक अगर सेवक अगर सूर्य के साथ मतलब राजा के साथ कार्य करने का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहता, वो कार्य करके इतना ज़्यादा करना चाहता है अपने को साबित करने के लिए। तो इसी प्रकार से वो मनुष्य जो है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्यों में इन्वॉल्व होने के कारण ही अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि 7वें घर के अंदर जो है कि बोला गया शनि उच्च का होता है, और वो जो है कि कार्य कहीं और कर रहा है, अपने घर पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वहाँ का जो कार्य जो है, वहाँ का जो उस घर का जो कार्यकर्ता है वो उसका नुकसान होना है। तो ये कंडीशन हो गई। तो इसी प्रकार से बुध है, तो बुध है तो वो आपकी बहन है, बुआ है, मौसी है, उनसे आपके रिलेशंस ख़राब कर सकता है, लेकिन आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत देगा, और जिस घर के मालिक होगा वहाँ पर कार्य कम होगा।
तो इस प्रकार से हमारे जो है अस्त ग्रह कार्य करते हैं। ये नहीं कि वो कार्य नहीं करते, कार्य तो करना है, उनकी सोल थोड़ी मर गई है। मान लीजिए किसी को अगर आपको राज दरबार के अंदर जगह मिल गई है, मान लो मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल गई, तो कार्य तो करेगा। ये तो है नहीं कि वो मर्त हो गया, अस्थि हुआ है, यानी कि एक छाया में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री पद मिलता है किसी को, तो मान लीजिए कि वो छाया में आ गया है अपने प्रधानमंत्री की, तो उसको जो कार्य करने हैं वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार करने हैं, प्रधानमंत्री ने जो कार्य दिए हैं वो कार्य करने हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि जो उसके मेन कार्य जो उसके घर से संबंधित होते हैं या कारतत्व से संबंधित होते हैं, वो भी वो वहीं पूरे करता है। घर पे अपना ध्यान नहीं दे पाता जहाँ घरों का वो मालिक होता है अपने जनपद के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे वीनस होता है तो वहीं पर ही रिलेशनशिप डेवलप करता है, क्योंकि उनको जो उसकी सोल है वो मरी नहीं है, प्यार तो उसे चाहिए, लेकिन वो जो है कि वहाँ पर मतलब कि वो इन्वॉल्व इतना रहता है काम के अंदर कि वो जो है घर पे टाइम नहीं दे पाता। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कि सूर्य के साथ जो युति होती है, तो सूर्य के साथ शनि की युति पारिवारिक सुख के लिए जो कि नुकसानदेही मानी जाती है, लेकिन वो कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा फल अच्छे देती है। इसी प्रकार से जो कि वीनस के साथ है तो बहुत ही ज़्यादा बुलंद रुतबा देती है, बहुत ज़्यादा फेमस करती है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस देती है, बहुत विलास की वस्तुएँ देता है, बहुत ऊँचे लेवल तक ले जाता है, पैसा बहुत कमाता है ऐसा इंसान। गुरु अगर हो तो उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको लोग सुनते हैं, उसका जो मान करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान इतना है, इसीलिए तो वो मंत्री है। तो सूर्य के साथ अगर कोई आए या सूर्य राशि के अंदर कोई बैठ जाए तब भी कंडीशन यही है। अगर मान लीजिए कि लियो साइन के अंदर आपका कोई भी है, सिंह राशि के अंदर कोई भी ग्रह आ जाता है, तो वो भी तो एक राज दरबार के अंदर है। राज दरबार में रहने को मान लीजिए कि यहाँ पर जो सूर्य के साथ नहीं है, राजा के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेगा वो, क्योंकि राजा सामने नहीं है, लेकिन राजमहल में रहने का मौका मिला है, राजमहल में काम करने का मौका मिला है। तो वो होगा क्या, वो हर चीज़ वहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको सूर्य ने जिम्मेवारी दी है कि आपको राजमहल संभालना है, वो किसी कार्य से बाहर है। तो वहाँ इन्वॉल्व इतने हो जाएंगे। वहाँ पर अगर मान लीजिए वीनस हो तो वो बहुत ज़्यादा फेम देता है, बहुत पैसा देता है, बहुत रुतबा देता है। फिल्म लाइन के अंदर अगर चले गए तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँचा देता है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर मरकरी है तो वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है, उसकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है, इतना ज़्यादा वो बुद्धिमान होता है कि वो बुद्धि का हर कार्य जो है कि औरों से बेहतर कर सकता है, इंटेलिजेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। गुरु वहाँ है तो उसे ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, वो टीचर भी हाई लेवल का बनते हैं, प्रोफेसर्स बन जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो इस प्रकार से जो है कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य के साथ में चंद्रमा आते हैं तो उनको वो अमावस्या होती है उस दिन, क्योंकि चंद्रमा लोग की नज़र ही नहीं आते। तो जिन भी जातकों का सूर्य के साथ चंद्रमा है तो आप ज़्यादातर देखोगे कि वो इमोशंस की कमी रहती है उनके अंदर, क्योंकि वो एक जो है कि सूर्य के साथ होने की वजह से वो अपने इमोशंस जो जिस घर के वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे वो दिखा नहीं पाते, क्योंकि सूर्य का तेज है, वो दिखता नहीं है लोगों को, वो अंदर रह जाता है। सूर्य के साथ अगर कोई भी चीज़ होगी तो सामने वाले को वो चीज़ दिखेगी नहीं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो डॉक्टर्स वगैरह के अंदर है तो मून रिफ्लेक्टेड होता है, राहु से हो, सूर्य से हो। अब यहाँ पर राहु की बात चलिए तो एक बात बता दूं कि जो सूर्य है उसको एक ही जो ग्रह है वो भी छाया ग्रह है, राहु जो है ग्रसित करता है, नुकसान पहुँचा सकता है। तो वो जो है कि जब सूर्य ग्रहण जो पड़ता है, जो अभी आने वाला है 21 जून को है, जो राहु के साथ ही सूर्य होंगे उस दिन, तो उसमें होता क्या है कि जो कि सूर्य जो है कि उसका ताप खत्म हो जाता है। तो होता क्या, जब सूर्य के साथ में अगर राहु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जन्म है जो सूर्य के साथ राहु है, तो 21 तारीख को जहाँ तक जन्मेंगे, जब बच्चे जन्मेंगे उनका होगा, तो उसमें होगा क्या कि वो जो उनका स्टेटस है वो उसको मतलब कि दिखा नहीं पाएंगे, या वो कार्य कर नहीं पाएंगे, या वो मतलब कि थोड़ा सा डर मन में उनके रहेगा, मतलब उस तरीके से अहंकार की नहीं होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर एक झिझक होगी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, सामने नहीं ले जा पाएंगे, घबराएंगे। जैसे सूर्य है वो दबंग है, सूर्य प्रधान व्यक्ति जो सिंह लगन के हों, सिंह राशि के हों, या सूर्य लगन के अंदर हो, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, बहुत समाज के अंदर प्रभावशाली होते हैं। तो लेकिन अगर सूर्य जो है कि ग्रसित हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है, जो आत्मा जो है कि दूषित हो जाती है, कहने का मतलब ये है। नेगेटिव थॉट्स जो है कि ज़्यादा आते हैं, उधर जो है कि कार्य करने का तरीका बदल जाता है, अनुशासन नहीं रहता, वो व्यक्ति जो है अनुशासन में चलना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, जो समाज के नियम है उनको फॉलो नहीं करना चाहता है। वो जिस घर के अंदर हैं उस टाइम पे सूर्य के साथ राहु है तो राहु प्रबल प्रभाव डालेगा उस
घर से लेके जो रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उनको पाने के लिए राहु किसी हद तक जा सकता है और सूर्य उसे काबू नहीं कर सकता। वो जो है कि लीगल अनलीगल किसी भी तरीके से, मान लीजिए 11th हाउस के अंदर है तो वो अनलीगल किसी भी तरीके से उसको धन कमाना है, उसको लाभ होना चाहिए चाहे रास्ता गलत हो। इसी प्रकार से जहाँ पर भी वो है, वो जैसे मान लो 4th हाउस के अंदर है तो उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, चाहे वो कब्जा करके हो। काम तो गलत है लेकिन उसको चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि दूसरों की प्रॉपर्टीज पे भी कब्जा कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि अगर सूर्य को मतलब कि मान लीजिए राहु किसी को देख रहा है, सामने वाले घर में भी आ जाता है, तब भी ये प्रभाव डालता है। राहु जो है कि सूर्य पर प्रभाव डालेगा, उसको मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, अपने प्रभाव से जो है कि मानो सरकारी पहुंच का प्रभाव दिखाए। कई लोग होते हैं जो कि नेता का रिश्तेदार हुए, नेता के जानकार हुए, नेता के मित्र हुए, वो प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रहे हैं। अगर 4th हाउस के अंदर मंगल है या सूर्य है और यह राहु दसम भाव से देख रहे हैं, तो इस प्रकार की कंडीशंस वहाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये कुछ जो है कि तत्व हैं जो कि आप जब फलित करते हैं तो सूर्य के बारे में देखना बहुत जरूरी है कि सूर्य किस कंडीशंस के अंदर है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। जहाँ पर भी जिस घर के अंदर भी हमारा जो सूर्य होगा, जो है कि हमारी आत्मा वहाँ पर खुश रहे। जिनका लगन के अंदर सूर्य है वो अपने आप में ईगोइस्ट हो जाते हैं, वो ईगो में होते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, वो एक दायरा बांध देते हैं। दायरा मीन्स जैसे सूर्य का एक दायरा है, सूर्य से कौन कितना ग्रह आगे जाएगा, कौन कितना पीछे आएगा, वो सूर्य तय करता है। आपको लगेगा जिस लगन के अंदर सूर्य है या जो सिंह राशि का है या सिंह लगन का है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग का होगा, नो डाउट है, बहुत ज़्यादा खुले दिमाग का होगा, ओपन माइंडेड होगा, सब कुछ उसको मालूम होगा, सारे का सब लोगों का ख्याल रखेगा, राजा की तरह ट्रीट करेगा। अपने समाज का या अपने अधीन काम करने वाले लोगों का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। दूसरों को लिए कार्य करने में उनको अच्छा लगता है, वो शो ऑफ करते हैं कि हम राजा हैं। तो दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों के लिए कार्य करना, तो वो उनको जो है कि अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर जो परिस्थितियाँ क्या है कि वो भी एक दायरा बना के रखते हैं, वो किसी को उतना ही अपने करीब आने देते हैं जितना सूर्य किसी ग्रह को अपने करीब आने लगता है। ज़्यादा करीब कोई आएगा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उस बंदे के वो जो सूर्य मतलब कि जो व्यक्ति है सूर्य प्रधान है, वो उसको नहीं आने दे रहा अपने पास, यानी सूर्य लगन में है। लेकिन कोई बंदा उसके बाद ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी समाज के अंदर। जैसे कि जो है कि अगर वो सूर्य के लिए काम कर रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन खुद सूर्य बनने की कोशिश करेगा तो वैल्यू घटेगी। इसी प्रकार से जो जैसे अस्त ग्रह का होता है, सूर्य के साथ है, वैल्यू बढ़ती है उस ग्रह की, परंतु जो है कि वो अपने घर का कार्य नहीं कर पाता। अगर घर की तरफ जाकर देखेगा कार्य करने में तो उसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है कि कोई भी कम्बिनेशन सूर्य के साथ बनता है तो उसके रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये तो सूर्य की जो मेन जो प्रेडिक्शंस के अंदर हम सूर्य को ले सकते हैं। इसके अंदर जो है कि अगर मान लीजिए सूर्य के ऊपर जो दृष्टियाँ हैं वो भी बहुत कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के ऊपर जो है कि हमारे गुरु जी की दृष्टि है, तो सूर्य जो है कि ज्ञान, क्योंकि सूर्य का मित्र हैं गुरु जी, तो सूर्य के अंदर एक जो अहंकार की लिमिट जो कम हो जाती है, अहंकार नहीं आ पाता क्योंकि ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य को जो है कि उनके मंत्री गुरु राजा को गुरु की सहायता मिल जाती है, जिससे कि जो अहंकार पनप रहा होता है तो जो मंत्री हैं उनके जो गुरु जी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो उसकी जो परछाई की वजह से या उसकी दृष्टि के अंदर होने की वजह से राजा भी कुछ नैतिक अनैतिक नहीं कर पाते, वो जो है कि सही दिशा में आगे बढ़ते और नाम कमाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र की अगर दृष्टि है, शुक्र की हो ही नहीं सकती क्योंकि आगे पीछे होते हैं वो, तो शुक्र तो साथ ही हो सकते हैं। तो सब साथ में जब हुआ तो उसका मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से बुध 7वें घर में नहीं हो सकते जो उनकी दृष्टि पड़े, बुध सिर्फ सूर्य के साथ हो सकते हैं। तो सूर्य के ऊपर अगर चंद्रमा है, पूर्णिमासी का चंद्रमा जो है कि सूर्य के बिल्कुल अपोजिट होता है और उसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है। तो जब चंद्रमा जब देखिए पूर्णमासी जो होता है, जब सूर्य से बिल्कुल अपोजिट हाउस में जब चंद्रमा होता है तो वो पूरा प्रबल प्रभाव डालता है सूर्य के ऊपर, और वो देवराज इंद्र हैं। चंद्रमा देवराज इंद्र हैं, उनका पूरा प्रभाव होता है, राजा वाला प्रभाव होता है। तो उन कंडीशंस के अंदर सूर्य के जो
इमोशन, सूर्य के अंदर ईगो की बजाय इमोशंस ज़्यादा आ जाते हैं, और सूर्य जो है कि इमोशनली काम करता है, शांत स्वभाव से काम करता है। वहाँ उनकी गर्मी में थोड़ी ठंडकता आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत ही प्रबल रूप से बलवान होता है, और वो जो चंद्रमा है वो बहुत ही ठंडा ग्रह है और ठंड का कारक है। तो इस प्रकार ये जो है कि सूर्य पे चंद्रमा की दृष्टि जो है कि शुभ मानी गई है, अच्छी होती है। पूर्णमासी की जो जन्म होता है अच्छा माना गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। इसके बाद ले लेते हैं हम जो कि बचे हैं जो शनि। अगर शनि की दृष्टि सूर्य पे हो तो ये नकारात्मक जो है कि प्रभाव डालती है, बुरे प्रभाव पड़ते हैं इसके। खासकर जो है कि जब सूर्य और सूर्य पे शनि की दृष्टि है, अगर दसम दृष्टि है फिर तो उसके प्रभाव दूसरे होंगे, लेकिन अगर 7वें घर में है तभी बहुत प्रबल दृष्टि है, तो जो अपना जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं। 7 में हो तो कम्बश हो जाता शनि, तो वहाँ पर भी मैंने बताया आपको वैवाहिक जीवन के अंदर जो कष्ट आते हैं। अब इसके बाद रह जाती है जो तीसरी दृष्टि। तो सूर्य के ऊपर जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी है। ये बात नोट कीजिएगा कि जो पैसा बहुत देगी वो दृष्टि, आपको नाम भी देगी, क्योंकि वो जो जातक को मेहनती बनाती है। लेकिन जो सूर्य के ऊपर जो है कि इतना ताप है सूर्य के अंदर, पहले ही जो सूर्य की पत्नी है उनका ताप नहीं सह पाती थी संध्या। वो मैंने जो कि सूर्य जो शनि की जो उत्पत्ति की कहानी है जो पौराणिक, वो उस वीडियो में एक मैंने डाली हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं कि शनि की उत्पत्ति कैसे हुई थी और सूर्य और शनि की दुश्मनी क्यों है, वो उस वीडियो के अंदर है। तो वहाँ इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन जब सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होती है तो उसको धन लाभ तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि वो जातक को अविवाहित भी रख सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अगर सूर्य पे है, और अगर वो लगन भाव के आजू बाजू है, मान लीजिए कि सूर्य दूसरे घर में है, शनि 12वें घर में है। शनि 12वें घर में आपका जो है कि बेड प्लेजर्स है, जो सहन सुख है उसको बिगाड़ रहे हैं, वहाँ से दूसरे घर पे जो है सूर्य है उनको दृष्टि डाल रहे हैं, लगन बीच में आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सूर्य अष्टम भाव के अंदर हैं, शनि 6ठे भाव के अंदर हैं, उनकी तीसरी दृष्टि तो सप्तम भाव बीच में आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि सूर्य जो है कि लगन में बैठे हुए हैं और लाभ भाव से शनि की दृष्टि है, या सूर्य जो है कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और जो है कि पंचम भाव से जो है कि शनि की दृष्टि है, तो ऐसे में जो है कि सूर्य पे शनि की दृष्टि जो है कि आपके जो है कि अविवाहित तक रख सकते हैं। इसके उदाहरण भी हैं। मैं जो है कि अभी यहीं पर ही इस वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सूर्य से रिलेटेड जो बातें बताई थी, अस्त ग्रह से रिलेटेड बातें बतानी थी, वो मैं पूरी कर चुका हूँ। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो सूर्य और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे होती है, तो उसके उदाहरण सहित आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर बहुत महान हस्तियों के जो उदाहरण जो है कि मैं 2 या 3 लेके आऊँगा। आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि इस वजह से वो जो है वो व्यक्ति अविवाहित रहे, लेकिन बहुत ऊँचे ओहदे पे पहुँचे और बहुत ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने कमाया। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। आशा है आप लोगों को ये जानकारी जो है कि पसंद आएगी और फलित के अंदर भी कार्य करेगी। आप अगर इसे फलित में लगा के देखोगे, सूर्य जहाँ पर भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इससे। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। इसके साथ ही एक बात और, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कीजिए। आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।